Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today I am going to take the topic Searching of Food by Honey Bee. In our previous class, we have come to know about the various types of honeybee and the different caste. We know that there are three castes in the honeybee: queen, workers, and drones. Now, what do honeybee eat? For bees, their forage or food supply consists of nectar and pollen from blooming plants within flight range. Within the flight range, that is, the distance which they can cover by flying. Within that range, if the food supply is available in the form of flowering plants, the nectar and the pollen of these flowers is collected. मधुमक्खियाँ क्या खाती हैं? ये जो फूल होते हैं ब्लूमिंग प्लांट्स के, जिनमें काफ़ी सारे फूल उगते हैं, उससे वो नेक्टर और पोलन को लेते हैं और वो उनके फ्लाइट रेंज में होना चाहिए, यानी जहाँ तक वो उड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर हो तो काफ़ी दूर तक वो उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो जितनी दूर तक वो उड़ सकते हैं उस रेंज के अंदर अगर ये फूड सप्लाई उपलब्ध होती है तो वो उन फूलों में से नेक्टर और पोलन को लेते हैं। तो हनी बी जो है ये शहद कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इन्हीं पोलन को और नेक्टर को लेकर के दे कंज्यूम पोलन एंड नेक्टर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। तो जितने भी गार्डन्स हैं जहाँ पे फूल उगते हैं या फिर जो वेजिटेशन जहाँ फ्लावरिंग हो रही है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स, जो खेत वगैरह, उन सब में जो फूल उगते हैं उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं और उन फूलों में से जो फूलों का जो रस है जिसको हम नेक्टर कहते हैं और फूलों में लगे हुए पॉलेंस जिससे पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में, उन पॉलेंस को जो है ये अपना फूड बनाते हैं, यानी खाते हैं उनको। और ये जो पॉलन है ये क्या चीज़ होता है? ये डस्ट लाइक सब्सटेंस होता है जो फ्लावर्स के ऊपर अगर आप हाथ लगा करके कभी आपने देखा हो तो येलो कलर का डस्ट जैसा सब्सटेंस जो है आपके हाथों को चिपकता है। तो जब भी ये फूलों का रस पीने जाते हैं मधुमक्खियाँ, तब उनके पैरों में जो है ये पॉलन्स चिपकते हैं जो पॉलिनेशन के काम में हेल्प करते हैं और ये पॉलन्स को खाते भी हैं क्योंकि ये इनका प्योरेस्ट और रिचेस्ट नेचुरल फूड है। What is this pollen? Pollen is one of the purest and richest natural foods containing all of the nutritional requirements of a honeybee. Honeybee के जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब जो है उस पॉलन के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए पॉलन उनका एक रिचेस्ट नेचुरल फूड है। और नेक्टर जो है, जो स्वीट फ्लूइड है, जो रस, फूलों का रस जिसको हम कहते हैं, वो नेक्टर है। उस नेक्टर से जो है ये हनी बीज शहद बनाते हैं, यानी दे कन्वर्ट दैट स्वीट फ्लूइड इनटू हनी। द मेजॉरिटी ऑफ हनी बी लार्वा ईट हनी। अब ये जो शहद ये बनाते हैं वो शहद किस काम आता है? जितने भी नए जो लार्वा पैदा हुए हैं उनको उस शहद को खिलाया जाता है ताकि वो बड़े हो सकें। और जितने भी लार्वा जो आगे चल कर के फ्यूचर क्वीन बनने वाले हैं उनको रॉयल जेली खिलाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ दिस रॉयल जेली? शहद तो मीठा होता ही है, बट रॉयल जेली जो है उसको रॉयल इसलिए कहा है क्योंकि वो काफ़ी रिच होता है वो, और वाइट कलर का सिक्रेशन होता है ये किससे बनता है? जो पॉलन्स जिनको वो खाते हैं और जो वर्कर बीस हैं उनके जो ग्लैंड्स हैं उससे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स और पॉलन दोनों मिलकर के जो है ये वर्कर बीस जो रॉयल जेली बनाते हैं। और ये रॉयल जेली जो है उसके अंदर सभी प्रकार के जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, फर्टिलिटी स्टिमुलेंट्स और मेडिसिन्स, विटामिन बी वगैरह सब उसके अंदर काफ़ी अच्छे तादाद में होती है, इसीलिए इसको रॉयल जेली कहते हैं। और ये रॉयल जेली जो है, जो नए लार्वा पैदा हुए हैं उनको भी फीड किया जाता है, बट जो फ्यूचर क्वींस हैं यानी जिनको क्वीन बनना होता है उनको पूरे लाइफ में यानी पूरे डेवलपमेंट के दौरान उनको खिलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वींस को तो पूरे लाइफ साइकिल में जो है उनको रॉयल जेली ही खिलाया जाता है,
जबकि जो वर्कर्स और ड्रोन्स हैं उनको सिर्फ शुरुआत के जो डेवलपमेंटल स्टेज था लाइफ साइकिल का लार्वा का, बस वो तभी फ्यू डेज यानी कुछ दिनों तक खिलाया जाता है, बाद में उनको शहद ही दिया जाता है। और जबकि क्वीन जो है, क्वीन को कंटिन्यूस जो है वो रॉयल जेली थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट खिलाया जाता है। सो व्हाट वी सी that workers and drones are fed royal jelly during the first few days of larval development, while future queen larvae consume royal jelly throughout their development. There are 6 species of bees of commercial importance found in India. भारत में 6 प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं जो कमर्शियल इम्पोर्टेंस के हैं, और वो है एपिस डॉर्सेटा, जिसको हम रॉक बी भी कहते हैं, हिमालयन स्पीसीज एपिस लेब्रोसिया, एपिस सेरेना इंडिका, इंडियन हाइव बी, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा एंड टेट्रागोनुला, जिनको हम डैमर या स्टिंगलेस बी भी कहते हैं। इनमें से रॉक बी जो है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है और उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसीलिए ये वाइल्ड में ही हार्वेस्ट किया जाता है, यानी इनका जो शहद है जो वाइल्ड खुले में जो बनाते हैं वहीं से ले ले सकते हैं, इनको डोमेस्टिक नहीं कर सकते हैं। और जो हनी बी और जो हनी ड्राफ्ट बीस हैं उनसे जो है हनी हार्वेस्ट कर सकते हैं, और पर काफ़ी कम मात्रा में। और ये जो एपिस सेरेना और एपिस मेलिफेरा है ये टेम्परेट जोन से इंपोर्ट किए गए हैं, यानी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये अच्छे कल्चर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि कल्चर करके आर्टिफिशियली इनको एपीकल्चर के द्वारा जो है शहद बनाने का काम कर सकते हैं। और ये जो डैमर बीस हैं ये पॉलिनेशन में तो बहुत हेल्प करते हैं, इनके अंदर शहद की मात्रा बहुत कम आती है। द हनी कंटेंट ऑफ हनी यील्ड, यानी जो उनके मधुमक्खी के छत्तों से जो शहद निकलता है वो प्रति छत्ता प्रति वर्ष सिर्फ 100 ग्राम के करीब होता है। बट इनका जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो जितना भी फूड अन्न हमें जो मिल रहा है या फल हमें मिल रहे हैं, बीज हमें मिल रहे हैं, ये सब जो है पॉलिनेशन में ये डैमर बीज जो है वो हेल्प करते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं एपिस डॉर्सेटा, हिमालयन स्पीसीज, इंडियन हाइव बी, ड्राफ्ट बी, यूरोपियन और डैमर बी। आप 6 स्पीसीज आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। डैमर बी जो है वो बहुत छोटी होती है साइज में, बट पॉलिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ हाउ डू दिस बीज फाइंड देयर फूड, कैसे सर्च करते हैं फूड को, कैसे ढूंढते हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि फ्लावर्स जो है वो इतनी दूरी पे उग रहे हैं या वहाँ पर है। तो कोई एक बी जैसे सर्च करती है और उसको कहीं जा कर के उसको फ्लावर्स बहुत सारे मिलते हैं, तो वो वापस आकर के जो हाइव के अंदर जो दूसरे बीज हैं उनको सूचना देती है। तो किस तरह से देती है वो हम आपको बताते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ बी डांसेस, राउंड डांस एंड द टेल वैगिंग, जिसको वैगल डांस भी कहते हैं। राउंड डांस जिसमें गोल गोल घूमती है वो मधुमक्खी, और वैगल डांस में जो है जैसे स्ट्रेट वैगल किया उसने और एक साइड में टर्न किया उसने, जैसे मान लीजिए राइट साइड में, वापस फर्स्ट पोजीशन पे आई, फिर स्ट्रेट घूमी और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न होके फिर आई। तो इस तरह से वो 8 का अंक बनाती है। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल फॉर्म भी होता है और जिसको हम कहते हैं सिकल डांस। राउंड डांस जिसमें मैंने बताया आपको राउंड राउंड घूमती है ये नैरो स्पेस में, और वैगल डांस में जैसे स्ट्रेट गई फिर एक साइड टर्न हुई, वापस फर्स्ट पोजीशन पे आई, दूसरी बार जब स्ट्रेट जाकर के टर्न हुई तो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होके फिर फर्स्ट पोजीशन पे आती है। तो इस तरह से वो 8 का अंक बनाती है। तो राउंड डांस जो है वो तब किया जाता है जब फूड सोर्स नज़दीक में पाया जाता है, जैसे जनरली लेस देन 50 मीटर्स। अगर लेस देन 50 मीटर्स में भोजन उपलब्ध है तो ये जो फोरेजर्स हैं, फोरेजर्स कौन से हैं, वर्कर बीस। वर्कर बीस हैं जो पॉलन और नेक्टर और वाटर लाने का काम करते हैं। तो ये फॉरेजर अगर 50 मीटर्स के अंदर उसको भोजन
दिखा मिला तो वो वापस आकर के कौन सा डांस करती है, राउंड डांस। तो शी डज सो बाय रनिंग राउंड इन नैरो सर्कल्स, सडनली रिवर्सिंग डायरेक्शन टू हर ओरिजिनल कोर्स। तो राउंड राउंड घूमेगी, फिर सडनली रिवर्स में चलेगी, फिर राउंड राउंड घूमेगी। इस तरह से वो सेवरल टाइम्स एट द सेम लोकेशन वो कोम जो बी हाइव है उसके अंदर उस डांस को रिपीट करती रहती है। तो इससे पता चलता है कि भोजन नज़दीक में ही उपलब्ध है। तो ये जो राउंड डांस है ये कम्युनिकेट करती है डिस्टेंस को, बट डायरेक्शन को नहीं शो करती है। ठीक है, जो राउंड डांस है इट कम्युनिकेट्स डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी पर है, 50 मीटर के अंदर है ये, और पर डायरेक्शन को नहीं बता सकती है। और सिकल डांस जो है ये 50 मीटर से 150 मीटर के बीच में अगर वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर है तो तब ये क्रेसेंट शेप रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ट्रांजिशनल डांस है राउंड डांस और वैगल डांस के बीच की अवस्था है, इसमें जो है वो सिकल डांस करके हाइव में बताती है कि इतनी दूरी पर भोजन उपलब्ध है। वैगल डांस जो है वो तब करती है जब 150 मीटर से ज़्यादा दूर फूड सोर्स अवेलेबल है। जब फोरेजर बी यानी कोई वर्कर बी जो है फूड की तलाश में निकली है, तो वो अगर उसको भोजन 150 मीटर से ज़्यादा दूरी पर मिलती है तो वो वापस आकर के वैगल डांस करती है। और इसमें जो है राउंड डांस में तो सिर्फ डिस्टेंस कम्युनिकेट कर रहे थे जबकि डायरेक्शन को नहीं बता पा रहे थे, बट वैगल डांस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ये डिस्टेंस को भी और डायरेक्शन को भी। तो इसमें क्या करते हैं, अ बी दैट परफॉर्म्स अ वैगल डांस रन स्ट्रेट अहेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, रिटर्न्स इन अ सेमी सर्कल टू द स्टार्टिंग पॉइंट, runs again through the straight course, then makes a semicircle in the opposite direction to complete a full figure 8 circuit। तो क्या है ये, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस बीच का जो डिस्टेंस वैगल डांस में दिखाया था, बीच का जो उसको स्ट्रेट कोर्स बोलेंगे। स्ट्रेट कोर्स में जब वैगल किया और मान लीजिए राइट डायरेक्शन में मुड़ करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आई, फिर स्ट्रेट कोर्स को कवर किया और दूसरी बार लेफ्ट पोजीशन लिया, तो इस तरह से वो 8 का फिगर कंप्लीट करती है। सो वाइल रनिंग द स्ट्रेट कोर्स ऑफ द डांस द बीस एब्डोमेन, जो बी का एब्डोमेन है वो बहुत विगरसली जो है साइड टू साइड मूव करती है। इतना तेज़ी से वो वैगल करते हैं वो कि उनके जो पंख और जो एब्डोमेन है उसमें से बजिंग साउंड आती है। और ये जो बजिंग साउंड है लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे होती है, 250 से 300 हर्ट्ज तक। तो इसमें क्या है कि एज द डिस्टेंस टू द फूड सोर्स इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ द वैगलिंग पोर्शन ऑफ द डांस ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी जितनी दूरी पर होगा उतना ज़्यादा जो है वो वैगल डांस कंटिन्यू करेंगे। तो ये रिलेशनशिप रफली लीनियर है, यानी जितनी दूरी पर होगा उतना ज़्यादा अधिक समय उतने ड्यूरेशन ज़्यादा वो वैगल करेंगे। जैसे अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक फोरेजर वर्कर बी, उसको भोजन मिला, कहीं उसने तलाश किया, एक्सप्लोर किया, इट एक्सप्लोर्ड द फूड सोर्स और देन इट रिटर्न्स। अब ये वापस आती है बी हाइव में। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस भी कम्युनिकेट करते हैं और डायरेक्शन भी कम्युनिकेट करते हैं। तो डायरेक्शन को ये हमेशा सन के कंपैरिजन में लेते हैं, यानी सर सन जिस दिशा में होता है उसके राइट साइड से राइट एंगल या लेफ्ट एंगल कितनी दूरी पर है वो डायरेक्शन वो शो करते हैं। जैसे इसके अंदर चित्र में दिखाया सूरज के से थोड़ा टिल्ट करते हुए ये बी जो है वो डांस कर रही है, वैगल डांस कर रही है। तो इसका मतलब उस डायरेक्शन सूरज के डायरेक्शन से वो उतना एंगल टिल्टेड वो सोर्स ऑफ फूड अवेलेबल है। So the food's distance is communicating by adding extra shuffles in it has done। तो दूरी जो है वो कैसे बता रही है, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा वो वैगल करेंगे।
So the more plentiful the food source, the longer the dance will last. जितनी दूरी पे होगा भोजन उतनी देर तक जो है वो वैगल डांस करेंगे। तो इस तरह से वो दूसरे फोरेजर वर्कर बीस को कम्युनिकेट करते हैं और बाकी के वर्कर बीस जो है उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उस फूड सोर्स तक पहुंचते हैं। इसके अंदर देखिए आप हमेशा सूरज के डायरेक्शन को वो कांस्टेंट लेते हुए जो फूड है वो देखिए इंक्लाइंड है अल्फा एंगल पे, उस एंगल से वो उतना डिस्टेंस है। तो जितनी डिस्टेंस होगी उतने वो वैगल्स शफल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड जो वैगल है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस जताते हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनका जो शफलिंग है वो उतना ज़्यादा रिपीटेड होगा। इसमें आप देखिए ये जो हनी बी है जिसने तलाश किया, अब वो वापस आकर के वैगल डांस कर रही है। तो उसके जो रिक्रूट्स हैं यानी जो दूसरे वर्कर्स बीस हैं वो उस सिग्नल को फॉलो करके उस फूड सोर्स तक पहुंचते हैं। जैसे इसमें बीच वाला आप देखिए सूरज, भोजन और बी हाइव जो कोम्ब है वो तीनों एक ही दिशा में हैं। तो इसका वैगल डांस का जो स्ट्रेट कोर्स जो बीच वाली लाइन है वो देखिए स्ट्रेट है सूरज की दिशा में, क्योंकि भोजन भी उसी दिशा में है। तो डिस्टेंस तो हो गया तय। अब भोजन जितनी दूरी पे है उतने नंबर ऑफ वैगल्स ये करेंगे और उससे जो है इनके जो रिक्रूट्स हैं वो समझ करके और उस भोजन तक पहुंच जाएंगे। दूसरे में देखिए आप सन की दिशा से 30 डिग्री एंगल राइट में टिल्टेड है, वो 30 डिग्री राइट एंगल पे टिल्टेड है। तो जो डांस है आप देखिए उसका जो स्ट्रेट कोर्स है 30 डिग्री इंक्लाइंड है और उस डायरेक्शन में वो वैगल डांस करते हैं। तो उससे रिक्रूट्स को पता चलता है कि भोजन जो है वो किस दिशा में कितनी दूरी पर अवेलेबल है। नाउ फॉर एग्जांपल, direction of the food source is indicated by the direction the dancer faces during the straight portion of the dance when the bee is waggling। जो straight portion है उससे पता चलता है जब वो waggling करती है। तो if she waggles while facing straight upward, अगर वो straight upward face करते हुए waggle कर रही है तो इसका मतलब भोजन जो है वो सूरज की दिशा में ही है। और जितने नंबर ऑफ वैगल्स होते हैं राउंड्स होते हैं उतना उसका डिस्टेंस वो आंकते हैं। अगर वो 60 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ अपवर्ड फेस करते हुए डांस कर रही है तो इसका मतलब फूड जो है 60 डिग्री लेफ्ट टू द सन अवेलेबल है। इससे उनको पता, क्योंकि सूरज को उन्होंने अपना वो लिया है, स्टैंडर्ड लिया है, उसको लेते हुए उन्होंने एंगल्स को सेट किया। तो बी हाइव से सूरज, तो सूरज से जो भोजन है अगर 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ है और उनका डांस 60 डिग्री लेफ्ट फेस करते हुए स्ट्रेट कोर्स वैगलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब फूड सोर्स जो है वो सूरज से 60 डिग्री लेफ्ट पर अवेलेबल है फूड सोर्स। इसी तरह से अगर जो वैगल डांस है वो 120 डिग्री राइट ऑफ अपवर्ड है तो इसका मतलब भोजन जो है जो फूड सोर्स है वो 120 डिग्री टू द राइट ऑफ द सन अवेलेबल है। सो द डांसर एमिट्स साउंड्स ड्यूरिंग द वैगल रन दैट हेल्प्स द रिक्रूट्स डिटरमाइन डायरेक्शन इन द डार्कनेस ऑफ द हाइव। हाइव के अंदर डांस करते हुए भी जो है अगर अंधेरा भी है तब भी उनका जो साउंड है वैगल का, मैंने बताया था ना कि एब्डोमेन और विंग्स में से एक बजिंग साउंड निकलती है, उससे भी जो है वो रिक्रूट समझ जाते हैं कि किस दिशा में और कितने डिग्री एंगल में जो है वो फूड सोर्स अवेलेबल है। So honeybees collect pollen and nectar from a variety of flowering plants including milkweed, dandelions, clover, goldenrod, variety of fruits। जितने भी फलों वाले पेड़ पौधे हैं वो सब
फूल होते ही हैं उसमें, और उन फूलों से जो है ये शहद वाली मक्खियाँ जो हैं वो पॉलन और नेक्टर यानी जो स्वीट फ्लूइड है वो एकत्रित करते हैं फूलों में से। और इनको करने का काम कौन करते हैं? सिर्फ वर्कर्स। वर्कर्स ही हैं जो फूड को ढूंढते भी हैं और लेकर भी आते हैं। और ये जो वर्कर्स जब लेकर के आते हैं शहद को, शहद क्या मतलब नेक्टर को, स्वीट जो फ्लूइड है उसको लेकर आते हैं, तो अपने टंग यानी जीभ के ऊपर वो रखते हैं और उस लिक्विड को एवापरेट होने देते हैं। और एवापरेशन से जो है वो लिक्विड गाढ़ा होता है और उसको अब हम कहते हैं शहद। So the honey, how it is created? The worker holds the nectar on her tongue until the liquid evaporates, creating honey. Now this honey is stored in a cell within the hive. मधुमक्खी के छत्ते के अंदर इस शहद को वो एकत्रित करते हैं और वो शहद जो है, जो लार्वा हैं उनको फीड करने का काम करते हैं। अब ये काम भी वर्कर्स ही करते हैं। आपको जब मैंने कास्ट का बताया था तो बताया था डिवीज़न ऑफ लेबर का, जिसमें क्वींस तो है वो रिप्रोडक्शन का काम करती हैं और वर्कर जो है वो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके डेवलपमेंट में और बी हाइव के मेंटेनेंस में और बी हाइव के सुरक्षा में, इन सब में जो है वो हेल्प करते हैं। और जबकि ड्रोन्स हैं वो नर हैं और वो अपने जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं फीमेल्स के साथ मीटिंग के दौरान और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ हनी बी हैव देयर ओन वर्क टू डू। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे वो भोजन को ढूंढते हैं, कैसे सूचना देते हैं दूसरे फोरेजिंग वर्कर्स को, और किस तरह से वो नेक्टर को लेकर आते हैं और उसको शहद में परिवर्तित करते हैं, और ये शहद फिर लार्वा को फीड करने में यूज़ होता है। थैंक यू सो मच।